हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है, हमें ये चेक करके बताना है। और यहाँ पे कथन दे रखे हैं, देखो दो कथन है। पहला कथन है वर्गमूल में 5 एक परिमेय संख्या है, और दूसरा कथन है क्यों, जो कि है वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, जब वो वाक्य या तो हमेशा सत्य हो या हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं होती है। फिर मान लो कि कोई कथन है, उसको मैं ऐसे निरूपित कर रहा हूं, तो उसका जो निषेधन होगा, मतलब कथन का निषेधन, वो अपने पास, देखिए वो निगेशन होता है, क्योंकि निगेशन इंग्लिश में बोलते हैं निषेधन को, इससे व्यक्त होता है। इसके बाद देखिए, अगर कोई कथन सत्य है तो उसका निषेधन हमेशा असत्य होगा, अगर कोई कथन असत्य है तो उसका निषेधन हमेशा सत्य होगा। और देखो पहली चीज, निषेधन निकालते कैसे हैं, कोई भी कथन दे रखा हो उसमें हम नहीं जोड़ देते हैं तो वो अपने पास निषेधन निकल जाता है। इसके अलावा अगर कोई कथन में किसी दूसरे कथन के निषेधन का भाव व्यक्त होता है, ठीक है, तो वो भी निषेधन कथन कहलाता है। ठीक है, दूसरा एक और इसका गुणधर्म होता है, जैसे मान लो कि मैं किसी निषेधन कथन का भी निषेधन लूं तो वही कथन मेरे को मिल जाता है। फिर देखिए पी कथन को मैं यहाँ पे उठा के लाता हूं, वर्गमूल में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर मैं इसका निषेधन लिखना चाहूं तो इसका निषेधन निगेशन पी अपने पास हो जाएगा, वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये अपने पास असत्य कथन है, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में 5 एक सॉरी, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूं इसको, मैं क्या लिखना चाहता था, इसका निगेशन ऑफ पी परिमेय संख्या नहीं है, ये मैं लिखना चाहता था यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो ये अपने पास सत्य कथन हो गया, लेकिन देखो क्यों कथन में हमें बोला है कि वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या होगी, अगर कोई परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, अगर कोई अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगी। तो अगर मैं इसका निगेशन इस तरह से भी लिख दूं कि वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो भी बिल्कुल सत्य होगा और इसके निषेधन के बराबर होगा, अपरिमेय संख्या है। ये भी यहाँ पे देख सकते हो, ये सत्य कथन है क्योंकि ये इसका निषेधन है। अब आपको दिख रहा होगा कि सवाल में भी बोला है कि ये क्यों कथन के बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं कि क्यों कथन जो है इसके निगेशन के, इसके निषेधन कथन के बराबर है। और मैंने कहा था कि अगर इसका निषेधन लिया जाए तो वही कथन मेरे को मिलेगा, मतलब कि अगर निषेधन का निषेधन लिया जाए तो मेरे को वही मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं निषेधन क्यों का लूं तो वो निषेधन पी का मिल जाएगा, मतलब पी के बराबर मिल जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो क्यों है ना, ये क्यों पी का निषेधन है और पी क्यों का निषेधन है। इस तरह से व्यक्त होता है कि ये दोनों कथन एक दूसरे के निषेधन है, और हमको यही चेक करना था कि ये एक दूसरे के निषेधन है या नहीं है। तो हमने ये चेक करके बता दिया कि ये कथन एक दूसरे के निषेधन है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।